अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं जी मुअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद है जी तमाम भाई खैर वाफ़ियत के साथ होंगे। अच्छा जी, राइस पॉलिश को हम क्यों तरजीह देते हैं चोकर पे, इसके कुछ रीज़न्स हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। आप ख़ुद भी ये सारी चीज़ें जो है चेक कर सकते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो है इनके रेट का फ़र्क। जो चोकर है वो काफ़ी महंगा है, वो 2000-2100 का जो गट्टू आ रहा है 34-35 kg का होता है, जबकि राइस पॉलिश जो है वो 40 kg इससे कम मिल जाती है। 1800 से 2100 इसका रेट है, लेकिन चोकर की निस्बत ये काफ़ी इसका रेट बेहतर है। दूसरी जो मेन चीज़ है इस हवाले से वो है इन दोनों का जो है प्रोटीन लेवल। वो प्रोटीन लेवल राइस पॉलिश में बहुत बेहतर होता है चोकर की निस्बत। चोकर का भी अच्छा है, कहीं पे कुछ वेबसाइट्स पे लिखा हुआ है कि ये 17% तक होता है, लेकिन आपको पता ही है पाकिस्तान में ये जो मिलावट वाला सिलसिला है, तो उस हवाले से इसकी क्वालिटी जो है ना, इसमें चांसेस होते हैं ज़्यादा मिलावट के, तो वो इसकी जो ग़िज़ाई वैल्यू है वो हमेशा से कंप्रोमाइज़ ही होती रही है। तो उसके बाद अगली जो मेन चीज़ है इन दोनों में जो फ़र्क है वो है इनका ऑयल का लेवल। जो राइस पॉलिश है इसमें 13 से 14% तक ऑयल होता है, तेल होता है, जिसके साथ आपको और मज़ीद अगर आप 20% इसको खुराक का हिस्सा अगर बना देते हैं तो आप ये समझें कि आपको 2.5 से 3 लीटर जो ऑयल है खुराक में आपने शामिल करना है, वो आपको राइस पॉलिश से ही हासिल हो गया है। तो ये काफ़ी हद तक जो है बेहतर है उस चोकर से, हम इस वजह से इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, गुज़श्ता दिनों एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी थी जिसमें यह बताया जा रहा था, जिसका थंबनेल था कि राइस पॉलिश जो है वो कैसे बकरियों की मौत का सबब बनती है। वो बड़े मशहूर डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने वो वीडियो एक बनाई हुई थी। तो एक तो उन्होंने वीडियो बनाई, दूसरा एक भाई ने सवाल भी किया, हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, उन्होंने यूट्यूब पे ही एक मुझे सवाल पूछा था कमेंट सेक्शन में कि फ़लाँ डॉक्टर साहब ने ये एक वीडियो बनाई है, तो आप इस बारे में क्या समझते हैं। मैं आपके सामने 3 चीज़ें रखता हूँ जो बकरियों को इस हवाले से कि कोई चीज़, वो असल में वीडियो में उन्होंने ऊपर तो राइस पॉलिश का थंबनेल लगाया, अंदर उन्होंने एक ही चीज़ बताई है कि जो भी फीड जो है आप पाउडर फार्म में देते हैं, बारीक पाउडर की फार्म में, तो वो खुराक जो है आस्ता आस्ता जानवर की जो है सांस की नालियाँ हैं उनमें चली जाती है और फिर फेफड़ों में चली जाती है, तो फिर जानवर को नमूनिया हो जाता है। तो जो जानवर है आपका इस तरह नमूनिया से फिर डैमेज हो जाता है। मेरे लिए ये बड़ा तजस्सुस था कि जैसे ही मैंने वो थंबनेल देखा भाई राइस पॉलिश, तो मैं हैरान हो गया कि हम तो 6 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, तो अभी देखते हैं अंदर जाके वीडियो के ये कब हमारे जानवर मरेंगे। तो लुबे लुबाब उनका यही था कि पाउडर फार्म, ये जो फीड की पाउडर फार्म है ये जानवरों को डैमेज करती है आस्ते आस्ते। याद रखें कि बकरी में 3 जो कमालात हैं, आप इनको सामने रखें और फिर आपको इस बात का सारा अंदाज़ा हो जाएगा। सबसे पहले बकरी की जो ज़ुबान है ना, इसकी प्रॉपर्टीज़ में आप जाके देखेंगे तो इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है प्रीहेंस्टाइल टंग। इसका जो मतलब है वो सादा सा ये है कि इंटरनली और एक्सटर्नली ये जो बकरी है ये अपनी ज़ुबान से चीज़ों को ग्रिप करने की सलाहियत रखती है। बाकी जानवरों में ये नहीं होती, मुमकिन है किसी और जानवर में हो, लेकिन बकरी में ये एक ख़ासियत है कि ये बाहर से भी और जो इसके मुंह के अंदर खुराक होती है उसको भी ग्रिप कर लेती है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो चीज़ आप बकरी के मुंह में अगर ज़बरदस्ती डालते हो उसको पसंद नहीं है तो वो उसको बाहर धकेल देती है। ये सिर्फ कमाल होता है उसकी ज़ुबान का, वो ज़ुबान से ही बाहर उसको धकेलती है। तो इसी तरह कोई भी खुराक अगर अपने ट्रैक से हटती है तो बकरी अपनी ज़ुबान के साथ उसको मैनेज करने की सलाहियत रखती है। अभी एक तो हम जो खुराक इस्तेमाल करते हैं वो पाउडर फार्म में बिल्कुल नहीं होती, वो होती है क्रश फार्म में, मैश फार्म जो, और मैश फार्म जो है ये फीड की एक बाकायदा तौर पे फार्म है जो दुनिया में फॉलो की जाती है। 3 बेसिकली फार्म्स हैं, एक पैलेट फार्म है, एक क्रम्बल फार्म है और एक ये मैश फार्म है। जो क्रम्बल होती है वो भी पैलेट को तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करके उसको छोटे क्रिस्टल से बनाए जाते हैं, वो भी एक फीड की फार्म है। तीनों का अपनी अपनी जगह पे फ़ायदा है। हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमें फ़ायदा हो रहा है। 200-250 रुपये हम एक मन के ऊपर बचा रहे हैं। इस फीड के जो एक फार्म है उसको एक से दूसरी में कन्वर्ट करना, वही फीड होती है, पैलेट बनाने के लिए उसको इतने अखराजात आ जाते हैं। लेकिन इसका दूसरा जो आपको बताऊं कि बकरी का जो कमाल है कि वो कोई भी चीज़ उसकी नहीं जा सकती उसकी इजाज़त के बगैर, वो है उसका अपर लिप्स। ये जो ऊपर वाला इसका होंठ है ये भी मूवेबल है। इसमें भी ये कमाल है कि ये चीज़ों को बाहर से जो अंदर उसको डालना है ना, उसको मैनेज करके उसको फीड ट्रैक पे डाल के ही उनसे अंदर लेके जाना है।
वो उसके होंठ में भी सलाहियत है और उसकी ज़ुबान में भी। तीसरा ये है कि जब कोई भी जानदार है उसके पास जब छींक देने की सलाहियत मौजूद है तो कोई भी चीज़ उसको डैमेज नहीं कर सकती। इस तरह के यार हर चीज़ जो आप खिलाएंगे तो वो मुंह के अंदर जो है वो धूल मिट्टी उड़ती रहेगी, ऐसा नहीं होता सर। तो बकरी जब छींक देती है तो कोई चीज़ अगर उसके वो जाती भी है सांस वाली नाली की तरफ तो वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाती है और जानवर उसको दोबारा से खा जाता है। तो ऐसा कोई हमारे पास केस नहीं आया। मुमकिन है उनकी बात वैलिड है, वो क्वालिफाइड है, तो उनकी बात ठीक हो सकती है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई मसला नहीं आया। लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम भी। वजह क्या है कि राइस पॉलिश तो सिर्फ हमने 20% इस्तेमाल की हुई है और दूसरा ये है कि ये ग़िज़ाइयत में बड़ी ज़बरदस्त है, हमने इसलिए इस्तेमाल की है और ये कोई पाउडर फॉर्म होती भी नहीं है। राइस पॉलिश को आप देखेंगे तो इसकी 5-6 वैरायटियाँ, ये 8 नंबर से स्टार्ट होती है और A+ क्वालिटी तक जाती है, जो बिल्कुल आटा होता है चावल के दाने का, वो भी राइस पॉलिश ही होती है, उसको भी राइस पॉलिश ही कहते हैं, लेकिन वो वाला क्वालिटी की, उसका रेट भी ज़्यादा होता है और वो ब्रेलर की जो है खुराक उसमें इस्तेमाल होती है। लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं होता। आप ये देखेंगे ये जो ग्राइंडेड फार्म है, आप जब अपने ग्राइंडर के जो चक्कर है ना, मैंने पहले अर्ज की थी कि 1800 से आप कम रखेंगे तो आपकी जितनी भी फीड्स हैं वो कभी भी पाउडर नहीं बनेगी, वो डकरा ही बनेगी। तो ये कोशिश आप करते रहें। बाकी बकरी में अपनी ज़ात में इतनी खासियत है कि वो इन सारी चीज़ों को जो है मैनेज कर सकती है कि जो चीज़ नाक वाली साइड जाती है। इसलिए बताया जाता है कि जब आप कोई फार्मूला पिलाने लगें तो उसकी ज़ुबान को आप ना पकड़ें। वो इसी वजह से होता है कि ज़ुबान से वो चीज़ों को अंदर मुंह के अंदर मैनेज कर रही होती है, उनको ट्रैक पर डाल रही होती है। जज़ाकल्लाह।